जय हिंद। आज की इस स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत एक बार फिर करते हैं अपने चैनल लक्ष्य तक पर। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के लिए हम निःशुल्क क्लासेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। निवेदन बस इतना करेंगे कि अभी से आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अभी से हम आपको स्पेशल क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लास आपके समक्ष रख रहे हैं। आज की यह क्लास हमारी जो होगी विज्ञान की होगी। आपको पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी में 25 नंबर का पूछा जाता है विज्ञान। तो चलिए, परीक्षा से पहले एक हम क्लास कराते हैं, जैसे हर तैयारी में कराते हैं, कि रेलवे के द्वारा हम पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जितने भी रेलवे की परीक्षाएं हुई हैं, उनमें जो भी विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं को लेकर आज की यह क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा सिद्धांत है कि आपको तैयारी से पहले परीक्षा पैटर्न को समझा दिया जाए, उसके बाद तैयारी कराई जाए। चलिए, प्रश्नों की श्रृंखला देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट या एम्पीयर होता है। देखिए, 2018 में पूछा गया यह प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ का पता लगाने वाली मशीन है। तो एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न। देखिए, हर प्रश्न में मैंने लिख दिया कब पूछा गया है यह प्रश्न आपके पेपर में। तो चलिए, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। निवेदन करेंगे, अभी तक आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस क्लास को जरूर देखिएगा। आपको डेली आप पा सकते हैं हमारे चैनल पर आप रेलवे ग्रुप डी की क्लासेज। तो चलिए, आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट या एम्पीयर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2018 ग्रुप डी में ही पूछा गया प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है हमारा प्रतिरोध, बी ऑप्शन है धारा, सी ऑप्शन है कार्य और डी ऑप्शन है हमारा आवेश। तो बताइए, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट या एम्पीयर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल सही, हमारा होगा प्रतिरोध। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा निचोड़ दिखाएंगे आज हम आपको रेलवे के द्वारा अब तक पूछे गए सारे प्रश्नों को। यह क्लास सभी के लिए उपयोगी है जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा, हमारे साथ जुड़ जाइए। अभी से आपको डेली क्लासेज मिल रही है हमारे चैनल पर। चलिए, अब बात करते हैं रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए 2011 के प्रश्न की। प्रश्न क्या है, देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन। झूठ मतलब कौन लोग झूठ बोल रहे हैं, कौन सही बोल रहे हैं, इसका पता लगाने वाली मशीन कौन सा है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन टेलीस्कोप, बी ऑप्शन फोटोमीटर, सी ऑप्शन पॉलीग्राफ और डी ऑप्शन टेकोमीटर। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइएगा, झूठ का पता लगाने वाली मशीन का नाम। तो बिल्कुल सही, आप पिक्चरों में से देखे होंगे तो पॉलीग्राफ होगा हमारा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं, जिस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए सेम टू सेम वही प्रश्न है, और आपको सन के साथ लिख दिया गया है कहाँ पर पूछा गया है यह प्रश्न है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक हो तो आप देख सकते हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक नहीं है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको सारे प्रीवियस ईयर हल कराएंगे और साथ में निःशुल्क तैयारी भी कराएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी कराएंगे। यही नहीं, विज्ञान ही नहीं, जीके जीएस की भी तैयारी कराएंगे निःशुल्क में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न एनटीपीसी 2011 नहीं 21 में पूछा गया। बिल्कुल सही, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में प्रश्न पूछा गया था। देखिए, ए ऑप्शन में कंपास नेविगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है और उत्तर दक्षिण दिशाओं को इंगित करता है। बी ऑप्शन में साइक्लोट्रॉन छोटे परिमाण वाले चक्रवातों को मापता है। अगला ऑप्शन होगा हमारा एक्टेनोमीटर वितरण की तीव्रता को मापता है। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए, जल्दी बताइए, कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कौन सा गलत है। तो बिल्कुल सही, कंपास नेविगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है और उत्तर दक्षिण दिशाओं को इंगित करता है। तो यह हमारा ऑप्शन ए सही होगा, लेकिन इसे हमें काटना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं चुनना पड़ेगा। ठीक है, अब बी ऑप्शन में बात करते हैं, साइक्लोट्रॉन छोटे परिमाण वाले चक्रवातों को मापता है। बिल्कुल यही हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा गलत होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया यह प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कहाँ का प्रश्न है और किस में पूछा गया है। देखिए, ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। हम यह क्लास इसलिए करा रहे हैं डेली आपको, क्योंकि हमें पता है आप अगर प्रीवियस ईयर हल किए रहेंगे तो इससे भी प्रश्न सेम टू सेम आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड वही होता है तो परीक्षा सेट
वही करता है प्रश्नों को, तो हो सकता है आपको सेम टू सेम प्रश्न देखने को मिल जाएं। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न होगा हमारा, टेरा ब्लू XT TJ नामक जो स्मार्ट ग्लोव का आविष्कार किसने किया जो मिर्गी के दौरे का पता लगता है? बताइए, मिर्गी के दौरे, इस प्रकार के प्रश्न हल्के में मत लीजिएगा ग्रुप डी को, ठीक है। साइंस इतनी टफ पूछता है ना, अगर अभी से आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक, कह रहा है कि टेरा ब्लू XT TJ नामक स्मार्ट ग्लोब का आविष्कार किसने किया है जो मिर्गी के दौरे का संकेत देता है? ए ऑप्शन अर्चना SR, बी ऑप्शन अंकिता डेका, सी ऑप्शन राज्यलक्ष्मी बोरठाकुर और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न नए हैं, ग्रुप डी 2018 के पेपर में पूछा गया। अगर आप कहीं पढ़े होंगे तो बताइएगा कमेंट करके जरूर। यह प्रश्न तो वैसे तो आप नहीं पढ़े होंगे, तो बताइए इसका आविष्कार किसने किया? आप उत्तर जरूर दीजिए, जल्दी कमेंट करिए। चलिए, बिल्कुल सही, तो हमारा उत्तर होगा राज्यलक्ष्मी बोरठाकुर। राज्यलक्ष्मी बोरठाकुर ने इसका आविष्कार किया था जो मिर्गी के दौरे का संकेत देता है और 2018 के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं है लास्ट में लिख देता है और आप चकमा खा जाते हैं। ठीक, चलिए, ए ऑप्शन में कह रहा है पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आविष्कार किया था, तो बिल्कुल सही होगा, पेंसिलिन जो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। अगला होगा हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन, यह भी हमारा सही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार जो किए थे, आपके घर में पहले जो पीला पीला बल्ब जलता था 100 वाट का आता था, आपको पता है, उसका आविष्कार एडिसन ने किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला होगा चेचक का टीका एडवर्ड जेनर और अगला प्रश्न होगा टेलीफोन जॉन बेयर्ड। बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा उत्तर इसमें सही होने वाला? 2018 में पूछा गया NTPC के द्वारा प्रश्न है, इसलिए हम यह क्लास कर रहे हैं कि रेलवे की सभी परीक्षाओं, चाहे NTPC हो चाहे ग्रुप डी हो, सभी के लिए उपयोगी, क्योंकि यहाँ पर हम उन प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं जो अब तक रेलवे के द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा, पूरी क्लास को देखना है तो जरूर देखिएगा। अगर आपको हमारे साथ जुड़ के तैयारी फ्री में करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। रेलवे की फ्री में तैयारी कराएंगे, आपको एक एक प्रश्न ऐसे प्रोवाइड करेंगे जो शायद आज से पहले आप देखे भी ना हो, तो बने रहिए। चलिए बात करते हैं प्रश्न के उत्तर की। ठीक, इसमें कह रहा है कि चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, बिल्कुल सही होगा। चेचक का टीका, चेचक जिसे गांव में छोटी माता बड़ी माता कहते हैं, ठीक है, देवी जी बोलते हैं निकल दी आए, उसी को चेचक कहा जाता है विज्ञान की भाषा में। चेचक का टीका जो आविष्कार किए थे एडवर्ड जेनर महोदय ने किया था। ठीक है, और टेलीफोन जॉन जॉन बेयर्ड ने किया था। किसका? टीवी का आविष्कार। ठीक है, टीवी का आविष्कार जॉन बेयर्ड ने किया था। ठीक, तो इस प्रकार से यही हमारा गलत था, इसलिए हमारा डी ऑप्शन यही सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न देखते हैं। चलिए, अगला प्रश्न होगा हमारा RRB ALP 2018 के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या है देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? ए ऑप्शन सत्येंद्र नाथ बोस, बी ऑप्शन विक्रम साराभाई, सी ऑप्शन CV रमन और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए, ALP भी कराई जाती है रेलवे के द्वारा परीक्षा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बने रहिए, सारे के सारे प्रश्नों को प्रोवाइड करेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करेंगे, वो भी फ्री में। चलिए, अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर। कहा जाता था कि वैज्ञानिकों ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के कुछ गणना की, वो कौन थे? तो वो थे सत्येंद्र नाथ बोस। बिल्कुल सही, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, हम प्रश्न और उत्तर ही इस क्लास में कराने वाले हैं क्योंकि हमें पता है प्रीवियस ईयर है, ज़्यादा विस्तार से इसके बारे में नहीं जानना हमें। ठीक, चलिए, और जो लोग हमारे क्लासेस के जरिए हमसे जुड़ रहे हैं ग्रुप डी के लिए, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, आप जब भी हमारी क्लासे जाएं उनको जरूर पूरा देखा करिए। यह मत समझिए कि 5 मिनट देखकर हम चल जाते हैं, बाद में देखते हैं, तो ऐसा करेंगे आप तो आपको दिक्कत होगी, आप पढ़ाई नहीं करते होंगे, हम समझ जाएंगे। और जो लोग इस क्लास को पूरा देखेंगे अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न RRB NTPC 2021 में पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया है। देखिए,
आज की इस क्लास में ज़्यादातर 2017 से लेकर 2023 तक की परीक्षाओं को हमने शामिल किया है, जो ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एएलपी हो, इन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। ठीक, बताइए प्रश्न देखिए। एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मोमीटर का आविष्कार किसने किया था? ए ऑप्शन गैलीलियो ने, बी ऑप्शन डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट ने, और सी ऑप्शन न्यूटन ने, और डी ऑप्शन आइंस्टीन ने। बताइए। चलिए, एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो बिल्कुल सही होगा, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, या इसका उत्तर जो होगा वह होगा डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, यह देखिए एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से लिखते हैं कहाँ पर पूछा है, कब पूछा है, जी नहीं। आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो वहाँ पर सेम टू सेम यह प्रश्न मिल जाएगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर बुक खरीदी हो तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप नहीं खरीदे हो तो टेंशन मत लीजिए, हम आपको सारे के सारे प्रश्नों को हल करा देंगे, वो भी फ्री में। बस आप हमारे साथ जुड़ जाइए अभी से। अगर आपको पहली बार में ही ग्रुप डी में नौकरी लेनी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बस। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है कि गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड एंड माई लव मूव द वर्ल्ड। उपरोक्त कथन किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का है? सोचिए, इस प्रकार के प्रश्न भी ग्रुप डी पूछता है। ऐसे ऐसे प्रश्न तो बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछता है, लेकिन ग्रुप डी एक छोटी सी परीक्षा कराता है जिसके योग्यता मात्र 10वीं पास मांगता है, और प्रश्नों का स्तर सोचिए, ये तो बहुत ही हार्ड हो जाता है। चलिए बात करते हैं। ए ऑप्शन की न्यूटन होगा, आर्किमिडीज होगा, गैलीलियो होगा, आइंस्टीन होगा। बताइए। चलिए, उपरोक्त कथन पूछा जा रहा है तो यह कथन आर्किमिडीज का हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आर्किमिडीज, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आरआरबी ग्रुप डी 2018 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। या प्रश्न की बात करते हैं, कहा जा रहा है यहाँ पर खाली स्थान दिएगा तो उसके बाद का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए हुए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोचिए, प्रश्न ही इतना बड़ा अगर पूछ रहा है ग्रुप डी तो उत्तर आप कैसे देंगे? ये ऑप्शन देखिए, दूरी और चल नहीं चाल होगा, माफी चाहेंगे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, दूरी और चाल। बी ऑप्शन वेग और चाल, सी ऑप्शन दूरी और विस्थापन, और डी ऑप्शन विस्थापन और वेग। बताइए। चलिए, बिल्कुल सही, जल्दी से बता दीजिए उत्तर इस प्रश्न का। बिल्कुल, चलिए तो बिल्कुल सही, दूरी और विस्थापन, इसका उत्तर हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूरी और विस्थापन यहाँ पर रख कर आप पढ़ेंगे तो पूरा कोटेशन पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 2018 के पेपर में यह भी प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या है देखिए, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास आ जाती है तो क्या होगा? ए ऑप्शन वस्तु का वास्तविक विस्थापन 20 मीटर है, बी ऑप्शन वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी 0 है, सी ऑप्शन वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर है, और डी ऑप्शन वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 है। 2018 ग्रुप डी में ही पूछा गया यह प्रश्न है, तो उत्तर दीजिए एक बार। चलें, बहुत टफ प्रश्न है, बहुत टफ प्रश्न आता है ग्रुप डी में। हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको पूरा बताते चलेंगे किस प्रकार की तैयारी है करनी है और कौन सा सब्जेक्ट अधिक पढ़ना है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर फ्री में तैयारी करनी हो, निःशुल्क में क्लासेस चाहिए, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए आज ही। तो चलिए इस प्रश्न की उत्तर की बात करते हैं, तो यह हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वस्तु का जो होता है, वस्तु का वास्तविक विस्थापन जो होता है 0 होता है। ठीक है, हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक ने आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क में कराई जाती है। आप रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, तो इन सारी क्लासेज आप हमारे चैनल पर पा सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं क्लास को लाइक किए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन किए होंगे। तो कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिएगा और इस बार एक सीट अपना पक्का मान के पढ़िएगा। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही थे। धन्यवाद।